दोस्तों, एक बंदा मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कि मेरी एक प्रॉब्लम है जी। मेरे पास कुछ थोड़े पैसे हैं लेकिन इतने ज्यादा थोड़े। मैंने कहा कितने? कहने लगा 5 लाख। तो मैंने कहा कि आप क्या चाहते हो? कहने लगा एक मकान खरीदना है, थोड़े से कम है। मैंने कहा कितने? कहने लगा 50 लाख है जी। मैंने कहा आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? तो मैंने उन्हें कहा कि अब फिर मैं क्या करूं? कहने लगे कोई वजीफा बताएं। मैंने कहा कि इस्तगफार आप किया करो। इस्तगफार करने से अल्लाह ताला जिस चीज पर हाथ रखोगे अल्लाह देगा। तो फिर जो उसने जवाब दिया ना, मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। कहने लगा भाई जी बड़ी बार पढ़िया है, इस्तगफार भी कीता है जी, लेकिन काम नहीं बना। तो फिर जब मैंने उसे ये अमल बताया, दोस्तों ये मैं अपने पास लिख कर रखता हूँ तमाम नोट्स। ये नोट मैंने लिखा हुआ है कि एक जुमरात को मैंने उसे अमल बताया, अगली जुमरात तक है जी उसका 50 लाख नहीं 70 लाख का बंदोबस्त हुआ। उसने मकान नहीं कोठी ली। कैसे? मैंने जब उसे तरीका बताया ना, कि मैंने कहा भाई तू कैसे पढ़ता है? वो कहता है ऐसे पढ़ता हूं। और मैंने कहा खुदा के बंदे तू पढ़, अल्लाह देख तुझे 2 महीने में तेरा मकान देगा। 2 महीने नहीं 8 दिन लगे। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरी वीडियो देखने वाले को अमल की इजाजत है। अच्छा, मैंने पता है उसे क्या बताया? मैंने कहा भाई इमाम अहमद बिन हंबल किसी बस्ती से गुजर रहे थे, तो रात पड़ गई, नमाज पढ़ी, असर की भी वहां पर पढ़ी, मगरब की पढ़ी, इशा की पढ़ी और दराज होकर जमीन पर लेट गए। तो एक जो खादम था मस्जिद का कहने लगा बाबा यहां से उठो जाओ। तो ये अभी बताने वाले थे कि मैं अहमद बिन हंबल हूं। अगर बता देते तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता, इतने वो मशहूर शख्सियत थे। लेकिन वो दौर इंटरनेट का, कंप्यूटर का, मोबाइल का, ये सोशल मीडिया का तो नहीं था, अखबार भी नहीं थी जो उस दौर में मतलब एक तस्वीर एक किसी बुजुर्ग की देख कर पहचाना जाता। अगर कहते ना कि मैं इमाम अहमद बिन हंबल हूं, रोला पड़ जाता। उन्होंने कहा छोड़ो, किसी को क्या वक्ता डालना, मुसीबत डालना है जी। तो उन्होंने कहा कि मुझे रहने दो, मुसाफिर हूं। उसने कहा बाबा जी उठो। बड़ी बहस मुबासे के बाद इमाम उठे और बाहर जो थड़ा होता है, जो जीना होता है मस्जिद का, जिस पर मतलब है कि बाहर पाँव रख के आप अंदर आते हो है जी, जो बाहर मतलब सीढ़ियाँ होती हैं एक दो, ठीक है, वहाँ पर बैठ गए। तो वहाँ से खादम ने गुस्से में उन्हें घसीट कर आगे कर दिया। यही जो ये काम हो रहा था, तो सामने एक दुकानदार जो कि नान लगाता था, ये रोटी नान होता है ना, देख रहा था। तो उसने देखा बुजुर्ग हैं, तो चलो गया, बाबा जी आप मुसाफिर हैं? हजरत ने कहा जी बिल्कुल। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने उनको भी तारफ ना करवाया। तो फिर क्या था जी, कहने लगा नान भाई कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आओ, हैं घर में मेरे रह लो आप सुबह तक, फिर सुबह चले जाना। जब आप इमाम साथ गए वहां पर, उसने जितनी उसकी पसली थी आओ भुगत की, खिलाया पिलाया, जो भी मेहमान नवाजी हो सकती थी। बहरहाल वो इमाम देख रहे हैं कि वो इस तरह जेरे लब कुछ पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। इमाम ने पूछा सुबह जब जाने लगे, भाई क्या पढ़ते हो तुम? मैं रात का तुझे देख रहा हूं कि तू कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। कहने लगा बस बुजुर्गो इस्तगफार करता रहता हूं। तो इमाम ने पूछा इस्तगफार से तुझे कोई फायदा हुआ? कहने लगा कि हर चीज अल्लाह ने दी, जो कुछ रब से मांगा मुझे रब ने दिया है। बस एक हसरत है वो पूरी नहीं हो रही, कुछ दिन से हुई है, पुरानी नहीं है, कुछ दिन से, ये 10-15 दिन से। इमाम ने पूछा क्या हसरत है? कहने लगा कि हमारे बड़े इमाम हैं, इमाम अहमद बिन हंबल, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं, है लेकिन वो अभी तक नहीं हुई, 10-15 दिन हो गए। तो इमाम बड़े जज्बाती हुए, कहने लगे कि भाई तू इमाम अहमद बिन हंबल से मिलना चाहता है? वो कहने लगा जी इमाम अहमद बिन हंबल से मिलना चाहता हूं। कहने लगे मैं ही इमाम अहमद बिन हंबल हूं, तेरे दर पर मुझे घसीट कर लाया गया है। अस्तगफिरुल्लाह। हम तो नहीं कहते, लेकिन जो किताबों में लिखा है वाकया देखें। वो जो दरबान था मस्जिद का खादम, उसने घसीट कर आगे किया था कि नहीं है जी? मुझे कमेंट में बताइएगा। तो फिर गौर करें, जब ये वाकया मैंने उस बंदे को सुनाया ना जिसका मैं जिक्र कर रहा था, कहता है मैनू इस्तगफार नाल कुछ नहीं लगा। तो मैंने कहा किस तरह इस्तगफार करते हो? कहने लगा अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार। तो मैंने कहा भाई
यही तो मसला है। अब मिसाल के तौर पर अब बंदा कहे कि एक बल्ब है, ठीक है, अब बल्ब 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 कहना शुरू कर दो तो खरीदने जाओगे ना कोई बल्ब देगा। अगर आप जलवाना चाहते हो ना कहना पड़ता है बल्ब जला दो या बल्ब दे दो। अब इस्तगफार का क्या मतलब हुआ? ये तो नाम है इस्तगफार का, है जी। अब इस्तगफार यानी माफी, माफी किससे? ये तो बताओ ना। ज्यादा गलती लोग कब करते हैं? जब वो इस्तगफार गलत पढ़ते हैं। तो वो अमल मैं आपको बताता हूं जो मैंने उस भाई को बताया। एक जुमरात उसने अमल शुरू किया, अगली जुमरात उसको 50 लाख नहीं 70 लाख रुपया बेनोई ने आके दे दिया। उसका बेनोई इस तरह था ना कि उसकी कजन का जो, यानी एक होती है ना बहन का जो खामद है, उसकी कजन जो थी, फर्स्ट कजन, उसका खामद था। उसने कहा कोई बात नहीं यार, 50 साल में मेरा कर्जा तो उतार देना, ये 70 लाख पकड़। 5 लाख वो कहता है मेरे पास था। तो अब अमल बताता हूँ। गुजारिश है आपसे, वीडियो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो लो जी दोस्तों, मैंने उसे बताया कि भाई आपको भी बताता हूं, जो बंदा जुमरात वाले दिन इस्तगफार का विर्द शुरू कर दे, शुरू वैसे किसी दिन भी करे, ये दिन की बात नहीं होती, माफी दिल की है, दिन की नहीं होती। दिन की माफी नहीं है, दिल की माफी होती है। तो जुमरात को बहरहाल बहुत ज्यादा इस्तगफार किया करें, क्योंकि इस दिन अमाल पेश होते हैं अल्लाह के हजूर। एक मैंने पढ़ा है कि एक सोमवार का दिन, पीर का दिन और एक जुमरात का दिन है। तो याद रखें जितना हो, लेकिन इस्तगफार, वो कहता है मैं कैसे पढ़ता हूं इस्तगफार नहीं, अगर कोई ये नहीं पढ़ सकता अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह, तो कम अज कम अस्तगफिरुल्लाह ये लिखा हुआ आ रहा है। देखिए, माफी दे दे ए अल्लाह, माफी दे दे ए अल्लाह। ओए माफी 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 क्या मतलब? कोई हम लोग ज्यादातर इस्तगफार ही गलत पढ़ते हैं। अब पता ही, ज्यादातर कोई शॉकिंग न्यूज सुनते हैं, कहते हैं तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। और यार तौबा इस्तगफार या इस्तगफार क्या होता है? किस तरह आपने इस्तगफार किया है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या ये लिखा हुआ है तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन याद रखें, ये जो मैं लोगों को हर वीडियो में बताता रहता हूं या गए बगए बताता रहता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह, पढ़ने वाला जिस चीज पर हाथ रखता है अल्लाह उसे देता है। चंद दिन अमल करके देखो, इंशाअल्लाह ताला जितनी आपकी हाजतें हैं, परेशानियां हैं, आपकी तमन्नाएं हैं, आपकी मुरादें हैं, अल्लाह ताला भर लाएगा आपकी। जो रब से मांगोगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके हक में बेहतर करके वो देगा। और ऐसा देगा, ऐसा देगा कि आप हैरान रह जाया करोगे कि भैया ये कैसे मिल गया, अल्लाह ने हमें कैसे अता कर दिया। अल्लाह ने हम तो देखें, एक ऐसे ऐसे बंदों के जरिए आपको मिलेगा कि आप तसव्वुर ना कर पाओगे कि वो आपको एक रोटी भी दे, एक रोटी का लुकमा भी दे, उसके जरिए अल्लाह, मिसाल दे रहा हूं, काम आपके निकलवाएगा। और ऐसे ऐसे काम होंगे कि कभी आपने सोचा नहीं होगा। पढ़ना शुरू कर दीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। खासकर जुमरात, जुमा को दुरूद पाक की कसरत करें और इस्तगफार की कसरत करें। और इस्तगफार होता है कम अज कम अस्तगफिरुल्लाह। या अगर कोई बंदा कहता है शाक होकर किसी बात पर, होए तौबा इस्तगफार, तौबा ये तौबा अस्तगफिरुल्लाह ये लिखा हुआ आ रहा है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो याद रखें, लेकिन ये भी नहीं सही है। अगर देखें आपको बिल्कुल नहीं आता फिर तो पढ़ें, ठीक है, जबरदस्त है। लेकिन अगर आप ये याद कर लें, ये ऊपर ऊपर करके दिखाएं जी, बड़ा करके दिखा दें जी इनको, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये जब आप पढ़ना शुरू कर दोगे, आप इसे हिफज कर लोगे, आपके ये दिल में आ जाएगा, तो दिल की हर हसरत आपकी पूरी हो जाएगी। नहीं यकीन तो आजमा कर देखें। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।